सावन के महीने में लाखों शिव भक्त कंधों पर कांवड़ उठाकर सैकड़ों किलोमीटर तक कठिन यात्रा तय करते हैं। कोई हरिद्वार में गंगा जल लाता है, कोई गौमुख से तो कोई सुल्तानगंज से। लेकिन क्या सिर्फ गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ा देना ही कांवड़ यात्रा का उद्देश्य होता है? नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शास्त्रों में कांवड़ यात्रा को लेकर एक यात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम, शुद्धता और नियमों का पालन माना जाता है। कहा जाता है कि अगर जलाभिषेक सही विधि से न किया जाए तो यात्रा के दौरान कुछ जरूरी नियमों की अनदेखी हो सकती है, तो यात्रा का पुण्य अधूरा माना जाता है। तो आखिर कांवड़ का जल किसे अर्पित किया जाता है? जल चढ़ाने की सही धार्मिक विधि क्या है? किन गलतियों से हमें बचना चाहिए और आखिर क्यों लाखों शिव भक्त इतने कठिन नियमों का पालन करते हैं? आइए पूरे विस्तार से इसको समझते हैं। कांवड़ यात्रा का महत्व। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है और इसी दौरान देश भर में लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री, सुल्तानगंज और अन्य तीर्थों से गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों तक पैदल यात्रा करते हैं। मान्यता है कि कांवड़ यात्रा सिर्फ पैदल चलने का नाम नहीं बल्कि ये आत्मसंयम, सेवा, तपस्या और भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। कांवड़ का जल भगवान शिव को ही क्यों चढ़ाया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल निश निकला तब उसी विनाशकारी शक्ति से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवताओं और असुरों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया। विष की तीव्र गर्मी ने उनका शरीर दहकने लगा। तब देवता ने पवित्र नदियों का जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया, जिससे उनकी जलन थोड़ी सी शांत हुई। और इसी घटना की स्मृति में आज भी सावन के महीने में शिव भक्त गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। जल चढ़ाने की सही धार्मिक आखिर विधि क्या है, इस पर भी बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि शिवलिंग पर गंगा जल कैसे चढ़ाया जाए। सबसे पहले शुद्धि। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर धोएं, यदि संभव हो तो आचमन करें। पूरे समय में ओम नमः शिवाय का जप करें। दिशा का ध्यान रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार जलाभिषेक करते समय उत्तर की दिशा की ओर अपना मुख करना चाहिए, शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा को भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य स्थान माना जाता है। जल अर्पित करने का क्रम क्या है? देखिए, जलाभिषेक करते समय पहले जलाधारी के दाहिने भाग पर कुछ बूंदे अर्पित करें, जिससे भगवान गणेश का स्थान माना जाता है। इसके बाद बाईं ओर जल अर्पित करें, जिससे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना जाता है। फिर मध्य भाग में थोड़ा जल अर्पित करें, जिससे कुछ परंपराओं में माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। अंत में गंगा जल को धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें। जलाभिषेक जल्दबाजी में नहीं करें बल्कि पूरी श्रद्धा और शांति के साथ करना चाहिए। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं की जाती, इस पर भी बात करते हैं। बहुत से लोग यही जानते हैं कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। धार्मिक परंपरा के अनुसार जलाधारी या सोमसूत्र को लांघना वर्जित माना जाता है, इसलिए शिवलिंग की केवल आधी परिक्रमा ही की जाती है। किन गलतियों से बचना चाहिए? अब बात उन नियमों की करते हैं जिनका कांवड़ यात्रा में विशेष महत्व है। कांवड़ को जमीन पर ना रखें। सबसे पहला नियम है कि कांवड़ को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता। विश्राम के लिए इसे स्टैंड या किसी सुरक्षित सहारे पर टांगने की परंपरा है। चमड़े की वस्तु से परहेज करना चाहिए। यात्रा के दौरान बेल्ट, चमड़े के जूते, पर्स जैसी वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भोजन सादा करना चाहिए। शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। सिगरेट, गुटखा या किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। कई श्रद्धालु इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं। शुद्धता बनाए रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शौच या विश्राम के बाद स्नान या शुद्ध के बिना कांवड़ को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्या ये नियम हर जगह एक जैसे हैं? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये बात भी समझना जरूरी है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में परंपराओं में कांवड़ यात्रा के कुछ नियम और जलाभिषेक की जो विधि है वो अलग अलग हो सकती है। ऊपर बताई गई बातें प्रचलित धार्मिक मान्यताओं और कई परंपराओं पर आधारित है। अपने स्थानीय मंदिर के पुजारी या अपनी जो पारिवारिक परंपरा है उसका भी पालन करें। और कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि अनुशासन, संयम, सेवा, आस्था की परीक्षा है। मान्यता है कि श्रद्धा के साथ नियमों का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी इस सावन कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो जलाभिषेक से पहले जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं उसका ध्यान रखिएगा और परंपराओं को जरूर समझिएगा ताकि आपकी यात्रा शुद्धता और भक्ति के साथ पूर्ण हो।